नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। तो यूनिट 10 मालू भालू चैप्टर, ठीक है। मालू भालू चैप्टर का जो नेम है, ये चैप्टर है, ये आप देख सकते हैं कि ये मालू, ये भालू है। तो इसी चैप्टर पे आधारित है, इन्हीं के नाम पे ये पूरे चैप्टर्स हैं। तो आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे नए वर्ड्स और नए सेंटेंसेस, अलग अलग नए वर्ड्स मिलेंगे आपको। हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारी चीज़ें आसानी से सीखने को मिलेंगे, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ये बड़ी चीज़ है कि ट्यूशन या स्कूल में इस चैप्टर को कम से कम, कोई भी चैप्टर हो तो उसको समझने की कोशिश करें या बच्चों को समझाने की कोशिश करें, तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। वैसे तो केवल रटने से बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत कन्फ्यूजन करता है और वो भूल भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि मालू भालू चैप्टर जो है, ये है मालू, ये है भालू, इसमें से, और इसी पे ये चैप्टर मतलब इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो हाई अप इन एंड आइसी लेयर, हाई अप इन यानी कि हाई अप मतलब एकदम ऊपर, आइसी लेयर मतलब बर्फ़ की जो परतें होती है उस पर, ठीक है, बर्फ़ की परत पे ऊपर एकदम, ठीक है। तो लिव्ड ए लिटिल पोलार बेयर, एक पोलार का मतलब होता है ध्रुवी, और एक लिव्ड यानी रहता था, छोटा, लिटिल में सोचा छोटा, बियर रहता था मतलब भालू, ठीक है। तो ये जो बियर है, बियर को भालू, यहाँ पे देखिए भालू नाम भी है। तो एक छोटा सा भालू रहता था, वो ध्रुवी भालू रहता था, ठीक है। पोलार बियर का मतलब होता है ध्रुवी भालू रहता था ऊपर आइस की परत में, ठीक है। शो वाइट, स्नो वाइट मतलब जो बर्फ़ की सफ़ेदी होती है, स्नो ब्राइट और एकदम बर्फ़ जब चमकती है। वाज हर मैंने, उस वाज यानी था, हर मैंने यानी उसकी जो अयाल थी, उसके जो बाल थे ऊपर के सारे, वो एकदम बर्फ़ के जैसे सफ़ेद और एकदम चमकीले भी थे। मालू भालू वाज हर नेम, और उसका नाम मालू भालू था, मतलब ये जो छोटा सा है ना, इसी का नाम मालू और भालू है। ये एक बंदर है और ध्रुवी बंदर है, और ये बहुत छोटा सा है और इसका नाम है मालू भालू, ठीक है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो राइटर ने इनके बारे में लिखा है, तो क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट न्यू, fish to catch big and small, मालू was a clever girl। वेरी सुन जल्दी ही, आवर मालू भालू मतलब हमारा या मेरा मालू भालू जल्दी ही, बहुत जल्दी सीख लेगा, ठीक है, बहुत जल्दी सीख लेता है। द थिंग्स हर पेरेंट, द थिंग्स यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो काम है, अपने पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स जानते हैं, उससे वो बहुत जल्दी क्या कर लेता है, ये मालू भालू सीख लेता है। यहाँ पे देखिए ये मालू भालू हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं, मतलब कोई भी चीज़ वो अपने पेरेंट्स से बहुत जल्दी सीख लेता है। फिश टू कैच मतलब मछलियों को पकड़ना, देखिए यहाँ पे तैर रहे हैं और ये मछलियाँ समुद्र में पकड़ना सीखते हैं। बिग एंड स्मॉल बड़ा और छोटा। मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल, और ये जो मालू है बहुत ही चालाक एक लड़की है, ठीक है, बहुत एक चालाक लड़की है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, मालू सेड टू यानी कहती है, हर मदर अपनी माँ से कहती है, वन डे एक दिन। तो ये मालू एक दिन अपने माँ से कहती है, माँ आई एम गोइंग फॉर आउट टू प्ले, आई एम मैं जा रहा हूँ, गोइंग, ठीक है। आई एम गोइंग जो है, ये एम जो है, ये एम दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है, आई एम। तो आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। तो आई एम गोइंग यानी कि एम मैं जा रहा हूँ, फॉर आउट, फॉर यानी कि दूर होता है, आउट टू प्ले मतलब खेलना, बाहर मैं खेलने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाइक, मैं चाहता हूँ देखना, द थिंग्स यानी वस्तुओं को, दैट लाई जो पड़ी हुई वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, देयर मतलब बियॉन्ड, देयर का मतलब होता है जब देयर से स्टार्ट हो कोई सेंटेंस तो उसका मतलब उसका कोई हिंदी नहीं होता है, और इसका हिंदी कोई नहीं बनाता। यदि देयर सेंटेंस के बीच में आया हो तो उसका मतलब होता है वहाँ। तो देयर जो है ये आर्टिकल से इसको सेंटेंस को बनावट के आधार पर अच्छा दिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, बिग यानी होता है बड़ा, ब्लू स्काई मतलब नीले आसमान के पार, बियॉन्ड का मतलब होता है उसके पार। ए लिटिल पेशेंस एक थोड़ा सा धैर्य वाला,
चाइल्ड बच्चा है, सेड मम अपनी माँ से कहता है, इन द समर यानी कि गर्मियों में, व्हेन द नेक्स्ट ऑटम जब नेक्स्ट वाली मतलब आगे जो गर्मी आएगी, समर यानी गर्मी आएगी, पेशेंस एंड देयर व्हाट ए टेस्ट कैसी परीक्षा है, मोलू सिंपली कुड नॉट रेस्ट मोलू सिंपली मतलब आराम नहीं कर पा रहा है या उसको आराम नहीं मिल पा रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मालूस मम फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब होता है सबसे पहले, मालूस मम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है मालू का या मालू की मम यानी मम्मी। क्लेफ्ट मालू टाइट विथ इन हर आर्म क्लेफ्ट मतलब होता है कस के, क्लेफ्ट का मतलब होता है पकड़ ली, मालू टाइट मालू को टाइट एकदम कस के पकड़ ली, विथ इन हम आर्म्स विथ इन हर आर्म्स विथ इन यानी कि अपना के साथ या में, हर यानी अपने आर्म्स मतलब बाहों में। तो पहले मालू की मम्मी अपने आर्म में उसको अच्छे से पकड़ ली। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो मालू की मम्मी है वो अपनी बाहों में उसको कस के पकड़ लेती हैं मालू को। देन शी शेड देन यानी तब शी वह शेड कहती हैं, हर वॉइस वॉज फर्म हर वॉइस मतलब जिनकी वो आवाज़ थी उनकी माँ की, मालू की मम्मी की आवाज़ वॉज फर्म यानी दृढ़ थी, उनकी मम्मी दृढ़ आवाज़ में बोलती हैं, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम यू विल हैव टू स्विम नाउ यानी अब, माई डियर मेरा बेटे मेरे प्रिय, यू विल हैव यानी आपको तैरना होगा, विल हैव टू यानी होगा, स्विम तैरना होगा, मेरे बेटे अब आपको तैरना होगा। बट माँ शेड मालू वॉट डू आई नो बट लेकिन माँ शेड यानी कहा मालू ने कहा, लेकिन माँ वॉट यानी कहा, डू आई नो क्या मैं जानता हूँ, हाउ विल आई डू मैं कैसे जानूँगी, क्या मैं जानता हूँ मैं कैसे जानूँगी तैरना या मुझे कैसे तैरना आएगा। आई हैव नेवर स्विम बिफोर आई जो है ये दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म आई और हैव का, आई हैव नेवर यानी कि मैंने कभी नहीं स्वयं किया यानी तैरा है, बिफोर पहले मैंने इसके पहले कभी तैरा नहीं है। डोंट वरी डियर डोंट वरी डोंट जो है ये भी दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, ये डू और नॉट का, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है डोंट। तो डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो, डियर बेटा चिंता मत करो मेरे प्रिय मेरे बेटे। शेड मालूज मदर शेड यानी कहा, मालूज मदर यानी मालू की माँ ने, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है कहा, ये प्रोजेक्शन प्रोनाउन है जो संबंध बताते हैं। शी हैड नो चॉइस शी यानी उसके पास, हैड नो यानी नहीं था, चॉइस यानी विकल्प, उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था, किसके पास यानी कि मालू के पास कोई विकल्प नहीं था। नो अदर वे ना ही कोई दूसरा रास्ता था। मालू हैड टू स्विम दैट डे मालू को हैड यानी था, टू स्विम यानी तैरना, दैट डे मालू को इस दिन तैरना ही पड़ा, तैरना ही था या तैरना ही पड़ा। टाइट शी ग्रीप्ड हर मदर्स हैंड टाइट यानी कस के एकदम, शी यानी वह, ग्रीप्ड यानी पकड़ ली, हर मदर्स हैंड यानी अपनी माँ की हाथ को उसने टाइटली एकदम अच्छे से पकड़ ली। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड इनटू यानी में, द वाटर यानी पानी में, स्लैप्स यानी होता है छलांग लगा, छपाक स्प्लैश का मतलब होता है छपाक के वो पानी में उतर गए, टू लैंड यानी ज़मीन से वो पानी में तैरने के लिए उतर गई, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी माँ के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ लिया था। ब्रेव मदर यानी बहादुर माँ, ब्रेव मदर ब्रेव यंग डॉटर बहादुर माँ की बहादुर यंग बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर डाउट यानी जो होता है डाउट यानी शंका या संदेह, एंड और फियर यानी डर, शंका और डर, संदेह और डर। शी लेफ्ट यानी उसने, शी यानी वह, लेफ्ट छोड़ दी, बिहाइंड हर यानी अपने पीछे, उसने अपने पीछे संदेह को और डर को छोड़ दिया। मालू स्वयं विथ आल हर माइट मालू स्वयं यानी तैरने लगी, विथ आल हर माइट अपनी पूरी ताकत से मालू उसमें तैरने लगी। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट इट मतलब यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रॉन्ग यानी कि सही तैर रही है या गलत, ठीक है, तो ये कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि वो सही है कि गलत है, सही तैर रही है या गलत।
बट स्विमिंग कैम सो नेचुरली, बट लेकिन स्विमिंग यानी तैरना कैम आती थी, सो नेचुरली मतलब स्वाभाविक से उसको आता था। हर मदर न्यू, उसकी माँ जानती थी, दिस यह एंड ऑल कुड सी, और सभी देख सकती थी। फियरलेस वाज मालू, मालू एकदम भय रही थी, मतलब निडर थी। दिस सी नो, यह वह जानती थी। नॉट जस्ट ब्रेव, वह केवल बहादुर ही नहीं थी, बट स्पेशल टू, लेकिन केवल बहादुर ही नहीं थी बल्कि खास भी थी। तो इस तरह से मालू भालू का जो चैप्टर है ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव, एक्सपर्ट फ्रॉम मालू भालू बाय कमला बैशिन। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपके क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।